अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स एंड अर्निंग में आप लोगों को खुशामदीद करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वो क्या आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉब इन 2020, ठीक है, 20 के अंदर जो जॉब्स हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स की जो जॉब है पाकिस्तान के अंदर, आज के हम उनके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ऐड मैं ओपन करने लगा हूँ, इस ऐड का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, और जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप क्या इस वेबसाइट्स पर आ सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने ऐड ओपन कर ली है, इसके बारे में अब क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास पोस्ट कौन सी है, सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं हम। इसके अंदर इलेक्शन ऑफिसर जो हमारी उसकी क्या है, ये पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जॉब कैटेगरीज। ये जॉब कैटेगरीज के अंदर हम देखते हैं हमारे पास क्या गवर्नमेंट जॉब है, कुछ जॉब्स होती है हमारे पास प्राइवेट कैटेगरीज की, कुछ जॉब्स होती है हमारे पास गवर्नमेंट, ये हमारे पास क्या है गवर्नमेंट्स की जॉब्स है। उसके बाद क्या नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कौन कौन सी है, मल्टीपल्स इसके अंदर क्या पोस्ट है। पंजाब के अंदर जो है 29 पोस्ट है, ठीक है। KPK के अंदर 7 पोस्ट है, सिंध के अंदर क्या है 8 पोस्ट है। उसके बाद फाटा के अंदर 2 है, AJK के अंदर 1 है, और गिलगित के अंदर क्या है 1 पोस्ट है। उसके बाद टोटल वैकेंसीज जो ये कितनी है 59 वैकेंसीज, ये टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। उसके बाद क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या है, उन्होंने क्या मास्टर डिग्री क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस कितना है, 3 से 5 साल का क्या एक्सपीरियंस उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स के अंदर इनकी रखा हुआ है। उसके बाद क्या जॉब लोकेशन ऑलरेडी सेम ही है तकरीबन, जब आपको बता दिए कि किस किस सिटीज़ के अंदर क्या वैकेंसीज हैं तो सेम ही उसी तरह क्या है इनकी जो जॉब लोकेशन भी क्या है सेम ही है, पंजाब, KPK, सिंध, फाटा, AJK एंड गिलगित। उसके बाद बात आ जाती है एज लिमिट्स। इन्होंने एज लिमिट्स का क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है दोस्तों, 30 साल तक के जो लोग हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 30 साल है वो लोग क्या इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद 5 ईयर का इन्होंने क्या जनरल एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है, ठीक है, वो भी लोग भी क्या अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद बात करते हैं कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, क्या आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या तरीका कार है उसके अप्लाई करने का, जो मेन थीम है वो क्या चीज़ है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई बिफोर आपने क्या करना है 13 मई से पहले इसको क्या करना है अप्लाई करना है। अच्छा, जो हार्ड कापीज है डॉक्यूमेंट्स की वो आपने क्या करनी है 30 मई से पहले इनको क्या भेजनी है। ऑनलाइन अप्लाई किस डेट से पहले करना है 13 मई से पहले, और जो अप्लाई के जो हार्ड डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद वो आपने किस डेट तक को भेजने हैं, मतलब 30 मई से पहले आपने क्या करना है इनको डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड ऑनलाइन लिंक से लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ठीक है। क्या क्लिक करने के फ़ौरन बाद आप क्या इलेक्शन जो इसकी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसकी वेबसाइट्स के ऊपर क्या है आप चले जाएंगे। यहाँ से आप आने के बाद आपने क्या करना है, इसके 2 तरीके अप्लाई करने के, एक तो मैं आपको बता दूँ आप क्या ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ये यहाँ से आने के बाद, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या इसी ऐड को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके साथ नीचे क्या वहाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर ये आपको क्या फॉर्म दिया हुआ है, इसके बाद वहाँ इस फॉर्म को यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है इस फॉर्म को फिल करना है, वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कंप्लीट कि आपने किस तरह फिल करना है। पहले इस फॉर्म को डिस्कस कर लेते, फिर हम क्या करना है उसके बाद ऑनलाइन जो अप्लाई तरीकाकार है उसको क्या डिस्कस कर लेते। अच्छा दोस्तों, आपने यहाँ से इसको क्या करना है क्रॉप करके प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपनी पोस्ट नेम लिखना है। अगर आप एलिजिबल हैं पहले आपने बताना है कि एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल, आपने क्या ये दोनों चीज़ें यहाँ पर टिक करनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है इन्हीं के मुताबिक हैं या नहीं है। उसके बाद क्या आता है नेम, अपना नेम लिखना है, आपने यहाँ क्या करना है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है फादर नेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, ठीक है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखना है आपको जो परमानेंट हो, ठीक है, जो करंटली है वो दोनों आपने यहाँ करना है मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है अपना रिलीजन लिखना है, आपको जो भी मतलब मजहब है या जिस कैटेगरी से आपके बिलोंग करते हैं वो आपने क्या करना है यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद अपना क्या आपने CNSE नंबर लिखना है, और जो आपका नेशनल ID कार्ड जो नंबर है वहाँ यहाँ पर क्या करना है आपने फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपने जेंडर जो भी आप मेल फीमेल जो भी आपको यहाँ करना है फिल कर लेना है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस आपने यहाँ पर क्या करना है फिल करना है। आप सिंगल है तो सिंगल, अगर मैरिड है तो उसके बाद क्या मैरिड आपने क्या करना है फिल कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल आ जाता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ये करना है आपने लिख लेना है। उसके बाद बात करते हैं प्रोविंस, आप कौन से मतलब सूबे से आपने इसको क्या करना है यहाँ पर फिल कर लेना है। आप KPK से हैं तो KPK लिखेंगे, पंजाब से हैं तो पंजाब लिखेंगे, सिंध से हैं तो सिंध लिखेंगे। उसके बाद आप फाटा से या मतलब गिलगित से है तो आपने क्या करना है वहाँ पर वही मेंशन करना है, या AJK ऐसे तो AJK मेंशन कर लेंगे। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो आपका सेल नंबर है या रेजिडेंशियल जो भी आपका नंबर है वो आपने क्या करना है फिल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है ऑप्शन जो दिए हुए नीचे, ठीक है, स्टेशन फॉर टेस्ट और इंटरव्यू आपने क्या करना है यहाँ पर टिक करना है। अगर आप इस्लामाबाद को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद के ऊपर टिक करेंगे, पेशावर के ऊपर, इसी तरह लाहौर के ऊपर, कोयटा के ऊपर, कराची के ऊपर जो आप करना चाहते हैं वहाँ से क्या इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बात बताता चलो दोस्तों, एकेडमिक जो क्राइटेरिया आपने वो फिल करना है। अपनी जो आप मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपने लास्ट जो डिग्री की है वो यहाँ पर तकरीबन सारी क्या आपने फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में चले जाना। यहाँ से आपने क्या करना है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को आपने क्या करना है टोटली इसको मेंशन करना है, ठीक है। सारा मेंशन करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे चले
है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं अपने, और उसके बाद क्या करना है, डेट लिखने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को फिल कर लेना और एक दफ़ा प्रॉपरली इसको रीड कर लेना ताकि इसके अंदर क्या है, कोई मिस्टेक ना रह जाए। दोस्तों अब ये तो बात था कि आपने हार्ड कॉपी को किस तरह फिल करना है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वहाँ से उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएंगे। इस वेबसाइट्स के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, या आप ऐड को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या सारा कुछ इनका क्राइटेरिया देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से क्या अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, एक मेन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि ये जो इलेक्शन ऑफिसर्स की जो जॉब है 17वें स्केल की, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितनी है, 59 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारा इनका क्राइटेरिया और स्किल्स वगैरह इनके क्या है लिखे हुए। उसके बाद ये देखिए ऑनलाइन जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 13 मई है, ठीक है। और जो हार्ड कॉपी सबमिट कराने की है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसकी क्या है 30 मई क्या है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अच्छा उसके बाद ये जॉब डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो व्यू कर लेंगे, जॉब डिटेल्स आपके सामने क्या आ जाएगी। उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्या है क्लिक कर लेना। जिस तरह आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी इनके रजिस्टर्ड है तो आपने क्या यहाँ से अपना क्या अकाउंट लॉगिन कर लेना। अगर आपका क्या रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑन न्यू अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह आपने क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने क्या करना है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह फिल करना है। जो यूटीएस का जो फॉर्म है उसको आपने किस तरह फिल करना है, क्या तरीकाकार, उसको कंप्लीटली प्रोसीजर आप इस वीडियोज़ में देख सकते हैं कि आपने कोई भी इससे हट के आपने कि इस जॉब से हट के अगर आप क्या ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यूटीएस की वेबसाइट्स के ऊपर अपना अकाउंट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ये है, तो आप इसका क्या सिंपली सेम इसी तरह आपने क्या फिल करना है। अच्छा दोस्तों उसके बाद आगे आपका क्या नेम के बाद आपने क्या सेम उसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपने लिख लेनी है, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको फिल कर लेना। उसके बाद क्या परमानेंट एड्रेस उसको फिल कर लेना, सीएनएस की नंबर जो आपका उसको फिल कर लेना, ठीक है। लॉगिन जो आपने पासवर्ड अपना देना चाहते हैं वो करें, यहाँ पर ईमेल, ठीक है। पासवर्ड को दोबारा कंफर्म कर ले। उसके बाद जेंडर्स जो मेल बोथ मेल जो आप है उसमें से मेल या फीमेल उसको क्या सिलेक्ट कर लें आप यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरव्यू जो आपका सिलेक्शन एरिया आपने क्या करना है वो उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद के आपने टेस्ट कौन से एरिया में देना है वो भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन या डिग्री जो आपकी लास्ट डिग्री है, ठीक है, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने सर्टिफिकेट्स, अपने एक्सपीरियंस आपने क्या करना है यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद क्या था अपना टाइपिंग स्पीड लिखनी है। अगर आप MS वर्ड या MS एक्सेल जो भी आपकी यूज़ करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है वो आपने क्या शॉर्ट एंड कोई कोर्स किया हुआ तो उसके बारे में आपने क्या मेंशन करना है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने क्या करना है ओके, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद क्या अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है यस या नो, अगर नहीं है तो आपने क्या कर देना है, नो कर देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या आपने यहाँ पर अपना जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना, मतलब जो आपको स्क्रीन पे कोड दिया उसको फिल करने के बाद आपने क्या अपना इसको टिक कर देना एग्री के। मैं इसको एक दफ़ा एग्री करने से पहले आपने क्या करना है प्रॉपरली इसको एक दफ़ा फिर रीड कर लेना ताकि कोई इसके अंदर क्या मिस्टेक ना रह जाए, क्योंकि एक दफ़ा मिस्टेक हो गई तो आपका ऑनलाइन डाटा जो सर्वर के ऊपर चला जाता है तो उसमें क्या कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं वहाँ पर कंट्रोवर्शियल होते हैं कि वो क्या चेंज नहीं हो सकते, जो है क्या स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ क्या आपके फिक्स कर दिए जाते हैं। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, इसको एक दफ़ा सबमिट कराने से पहले कंप्लीटली इसको क्या आपने रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेना है। एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या कर देना है, एग्री एंड रजिस्टर के ऊपर आपने नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो इनका क्या है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर आपने क्या टोटली अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने क्या एक्सपीरियंस ऐड करने हैं, अपने जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स है आपने क्या करनी है वो ऐड कर लेनी है। वो ऐड करने के बाद आपने क्या करना है फॉर्म को क्या सबमिट करवा देना। सबमिट करने के बाद आपके सामने क्या एक प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस प्रिंट के ऑप्शन के बाद आपने क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आपके सामने पेज आएगा सेम इसी तरह का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपको दिखाया, ये पेज आपके क्या हमने क्या फिल होकर कंप्लीटली क्या उस स्क्रीन पे आ जाएगा। उस पेज को आपने क्या कर लेना, फिल कर लेना। फिल कर मतलब कि ऑलरेडी ये वाला फिल कर लेना, और जो ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे उनको फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका वहाँ से क्या ऑनलाइन फिल होकर क्या आपके सामने स्क्रीन पे प्रिंट के लिए दे देगा। उसको आपने प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स है लिखी हुई है आपने क्या करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद आपने क्या करना है वो एड्रेस मैं बता देता हूँ आपने किस एड्रेस के ऊपर भेज देने हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आपने जो PO बॉक्स नंबर आपका लिखा हुआ 1418, ठीक है, GPO इस्लामाबाद, आपने क्या करना है इस एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स क्या भेज देने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ इनकी जो UTS का जो एड्रेस है इस्लामाबाद का उसके ऊपर भी आपने क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट्स क्या पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर लें। कोई बंदा क्या है, कोई भी पर्सन क्या है जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाहता हो वो रह ना जाए। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो काइंडली एज ए सदका जारिया आप इस ऐड को कॉपी कर लें। ऐड को कॉपी करने के बाद क्या है अपने कम्युनिटी के अंदर या आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके अंदर क्या है ये मैसेज कन्वे करें ताकि क्या जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सके। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।